आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 के अभ्यास 2D के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए और सवालों को हम पहले पार्ट में हल कर चुके हैं, इसका दूसरा पार्ट है। तो यहाँ देखिए 5वां क्वेश्चन से हम सवाल को हल करेंगे। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन दिया है हमारा, निम्नांकित को सरल कीजिए। यानी हमारा क्वेश्चन पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दिया है 1/3 के घाते कितना लिखा है माइनस का 2, फिर गुणे 3 के पावर 2, फिर भाग में दिया है 3 के ऊपर माइनस का 3। तो इसको देखिए हल करेंगे तो 1/3। तो देखिए यहाँ पे 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी माइनस में दिया है तो इसको देखिए 3 को ऊपर भेज देंगे। तो 3 को ऊपर भेज देंगे तो जो माइनस का 2 है वो हमारा किस में हो जाएगा, प्लस का 2। फिर गुणा यहाँ पे कितना है 3 के घाते 2, फिर भाग में कितना दिया है 3 के घाते माइनस का 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 के घाते 2, फिर गुणे, पहले भाग को हल करेंगे तो 3, फिर देखिए 2 और माइनस 3 है तो इसमें हमारा क्या होता है, घात हमारा घट जाता है। तो भाग में हमारा घात घट जाता है, गुणा में हमारा घात जुड़ जाता है। तो 2 में से माइनस का हमारा यानी घटा देंगे -3 को, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 के घाते 2 गुणे 3 के घाते यहाँ पे 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। फिर 3 के घाते 2 गुणे, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3, अब 2 3 कितना हो जाएगा 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 देखिए दोनों आधार समान है तो 3 और 5 2 कितना हो जाएगा, यानी घात जुड़ जाएगा तो 2 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 के घाते 5 2 7। 3 के घाते 7 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है। तो आगे हमारा देखिए यहाँ दिया है 7 के घाते 4। तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 7 के घाते 4 दिया है, फिर गुणे 1/7 के ऊपर कितना लिखा है 3, फिर भाग में दिया है हमारा 7। तो इसको हल करेंगे देखिए, तो हमारा 7 के ऊपर 4 को ऐसे ही लिख देंगे और गुणे 7 को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। यहाँ देखिए सही है हमारा 1/7 ही है, तो 1/7 के ऊपर कितना लिखा है 3, फिर भागे में कितना लिखा है 7। तो देखिए अब यहाँ पे हल करेंगे तो हमारा देखिए 7 के ऊपर 4, फिर गुणे 1/7 के ऊपर 3 का मतलब क्या है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 1/7 के ऊपर 3। फिर देखिए जो भाग है इसको क्या करेंगे, गुणा में चेंज कर देंगे। भाग को गुणा में चेंज कर देंगे तो हमारा जो जो 7 है इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो 1 हमारा ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो 7 के ऊपर 4, फिर गुणे, फिर देखिए इसको हल करेंगे तो 1/7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 1/7 फिर 3 और यहाँ पे एक घात छुपा छुपा रहता है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3 + 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं तो 7 के घाते 4 गुणे 1/7, फिर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 रहेगा। फिर देखिए 7 के घाते 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, फिर गुणे 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 के घाते 4 को, तो 1/7 गुणे 1/7 गुणे 1/7 और गुणे 1/7। तो देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे हमारा कट जाता है, तो ये 7 से ये 7 कट गया, इस 7 से ये वाला 7 कट गया और एक इससे ये वाला हमारा कट गया। तो एक का सिर्फ ऊपर कितना बचा, एक बचा, तो एक का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, एक हमारा आंसर आएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है। तो आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है हमारा, 3 के ऊपर कितना लिखा है, 3 के ऊपर 0 प्लस 3 के घाते -1 और प्लस 3 के घाते -2। तो इसको हल करेंगे तो 3 के ऊपर 0 का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर 0 का मान कितना होता है 1, प्लस फिर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के घाते -1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 लिखेंगे। फिर देखिए लिख सकते हैं, देखिए 3 इसे ऐसे लिख सकते हैं, फिर प्लस 3 -2 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/3 के घाते माइनस यानी प्लस का 2, क्योंकि 3 को अगर ऊपर भेजेंगे तो माइनस में होगा, अगर 3 को नीचे लिख देंगे तो हमारा प्लस में 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं, 3 - 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 के घाते 1। और इसको हम लिखे चाहे ना लिखे 3 के घाते 1, तो प्लस, और 1/3 को क्या लिख सकते हैं 1/3, फिर गुणे 1/3, क्योंकि 1/3 के घाते 2 का मान 2 बार हम गुणा में लिख सकते हैं। तो इसको देखिए हल करेंगे तो 1 प्लस और 1/3। अब देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और 3 तिरिके 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो इसके घाते 1 यानी इसके नीचे कितना लिख सकते हैं 1। अब इसका देखिए लॉसा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 1 का भाग देंगे 9 में तो 9 आएगा, और 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 × 9, फिर प्लस 3 तिरिके 9, 3 बार में जाएगा, 3 का ऊपर
गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, फिर प्लस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। और देखिए इसको जोड़ देंगे तो 9 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 और बटे हमारा कितना हो जाएगा 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 13/9 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, तो आगे क्वेश्चन देखिए हमारा दिया है यहाँ पे उतार लेते हैं। तो दिया है 3 के ऊपर 3, फिर इसके घाते कितना लिखा है 3, फिर भागे दिया है 3 के घाते 25, फिर गुणे 3 के घाते 4, फिर इसके पावर कितना लिखा है 4। तो देखिए इसको हल करेंगे, तो देखिए इसको हल करेंगे तो 3, और देखिए इसमें क्या होगा, घात हमारा गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा घात क्या हो जाता है, गुणा, घात का गुणा हो जाता है। तो 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, और भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 3 के घाते कितना लिखा है 25, और गुणे इसको क्या करेंगे 3 के घाते यहाँ पे 4 चौके कितना हो जाएगा 16, गुणा कर देंगे। तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ देखिए भाग है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पूरा यानी पहले भाग को हल कर देंगे तो 9 में से 25 हमारा क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि भाग है तो भाग में हमारा घात घट जाता है। फिर गुणे 3 के घाते 16 हो जाएगा। अब देखिए 25 से 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, तो यहाँ पे 25 से 9 गया तो हमारा यहाँ पे बचेगा 16, तो यहाँ पे माइनस में 16 बचेगा, क्योंकि 25 हमारा बड़ा है। फिर गुणे 3 के घाते 16। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 3, और ये देखिए माइनस का 16 और प्लस में हमारा 16, तो देखिए -16 और +16 क्या हो जाएगा 0, यानी 3 के घात 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला इसके 5वें क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं, तो इसके और सवाल को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।